Hi friends, myself Manoj Gurjar. You're most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today we will discuss tryptophan metabolism. आज हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म के बारे में। 3 पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं पहले ट्रिप्टोफेन के बारे में। ट्रिप्टोफेन जो होता है ये होता है एसेंशियल अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफेन क्या एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसका केमिकल नेम होता है अल्फा अमीनो बीटा एंडोल प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, इस अल्फा अमीनो बीटा एंडोल प्रोपियोनिक एसिड, और इसमें क्या होती है एंडोल रिंग होती है। ये क्या नेचर यदि इसकी देखें ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक नेचर होती है। ग्लूकोजेनिक का मतलब इससे ग्लूकोज सिंथेसिस होती है, और कीटोजेनिक का मतलब क्या कीटोन बॉडी सिंथेसिस होती है जिससे फैट बनता है। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, केमिकल नेम अल्फा अमीनो बीटा एंडोल प्रोपियोनिक एसिड। ये क्या ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक होता है नेचर में। ट्रिप्टोफेन जो होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर में मिलेगा। इसके अलावा इससे ग्लूकोज सिंथेसिस होता है, फैट सिंथेसिस होता है। ग्लूकोज जो बनता है किससे? ग्लूकोज बनेगा एलेनिन से। ट्रिप्टोफेन जो होता है सिंथेसिस करता है एलेनिन की, एलेनिन से वेरियस स्टेप के थ्रू ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। और ट्रिप्टोफेन जो होता है फैट बनाएगा। फैट किससे सिंथेसिस होता है? इसकी सिंथेसिस होती है एसिटिल कोएंजाइम से। ट्रिप्टोफेन से सिंथेसिस होगी एसिटिल कोएंजाइम ए की, जिससे वेरियस स्टेप के थ्रू फैट की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा NAD+, की सिंथेसिस होती है। मेलेटोनिन और सेरोटोनिन की सिंथेसिस होती है, और होती है हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड की सिंथेसिस होती है ट्रिप्टोफेन से। ठीक है, तो ट्रिप्टोफेन से किस किस की सिंथेसिस हो रही है? ग्लूकोज की, फैट की, NAD+ और NADP+। ये तो होते हैं मेजर अमाउंट में। इसके अलावा माइनर अमाउंट में मेलेटोनिन, सेरोटोनिन और हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म के 2 पाथवे होते हैं। एक तो होता है काइनुरेनिन एंथ्रानिलेट पाथवे, एक होता है सेरोटोनिन पाथवे। 2 पाथवे, काइनुरेनिन एंथ्रानिलेट पाथवे और सेरोटोनिन पाथवे। काइनुरेनिन एंथ्रानिलेट जो पाथवे होता है ये कहाँ पे होता है? मोस्टली लिवर में होता है। और इस पाथवे में एक एंजाइम होता है ट्रिप्टोफेन पायरोलेज। देखो ट्रिप्टोफेन पायरोलेज, अब हम देखते हैं काइनुरेनिन एंथ्रानिलेट पाथवे, जिसमें एक एंजाइम होता है ट्रिप्टोफेन पायरोलेज एंजाइम। ट्रिप्टोफेन पायरोलेज एंजाइम जो होता है आयरन मेटल प्रोटीन होती है। ये क्या करता है? ट्रिप्टोफेन को कन्वर्ट कर देगा एन फॉर्माइल काइनुरेनिन में। ठीक है, ट्रिप्टोफेन को एन फॉर्माइल काइनुरेनिन में कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्टोफेन पायरोलेज एंजाइम, जो कि क्या आयरन मेटल प्रोटीन है। ये जो ट्रिप्टोफेन पायरोलेज एंजाइम है ये क्या सबस्ट्रेट इंड्यूसिबल एंजाइम होता है। ये कंट्रोल होता है किसके द्वारा कंट्रोल होगा? ये होता है फीडबैक रेगुलेशन होता है इसका NADPH का। NADPH के फीडबैक रेगुलेशन से कंट्रोल होता है ट्रिप्टोफेन पायरोलेज एंजाइम, जो कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्टोफेन को एन फॉर्माइल काइनुरेनिन में। इसके अलावा इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ट्रिप्टोफेन पायरोलेज की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं कौन? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ट्रिप्टोफेन से बन गया एन फॉर्माइल काइनुरेनिन, एन फॉर्माइल काइनुरेनिन से बनेगा काइनुरेनिन, देन उससे बनेगा 3-हाइड्रोक्सी काइनुरेनिन, उससे बनेगा 3-हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। पहले एन फॉर्माइल काइनुरेनिन की बात करते हैं। एन फॉर्माइल काइनुरेनिन को काइनुरेनिन में कन्वर्ट कर देता है फॉर्मामिडेज एंजाइम। इसका क्या कर देगा? हाइड्रोलाइसिस करा देगा। इस एन फॉर्माइल काइनुरेनिन को फॉर्मामिडेज जो होता है एंजाइम, फॉर्मामिडेज एंजाइम क्या करेगा? काइनुरेनिन में चेंज कर देता है, और क्या लिबरेट करता है? फॉर्मेट लिबरेट करता है। ठीक है, फॉर्मेट कहाँ एंटर करता है? 1 कार्बन पूल में एंटर कर जाएगा। एन फॉर्माइल काइनुरेनिन से बन गया काइनुरेनिन। अब ये काइनुरेनिन जो होता है ये कन्वर्ट होता है 3-हाइड्रोक्सी काइनुरेनिन में। ठीक है, 3-हाइड्रोक्सी काइनुरेनिन कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? काइनुरेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो कि NADPH डिपेंडेंट एंजाइम होता है। काइनुरेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काइनुरेनिन को 3-हाइड्रोक्सी काइनुरेनिन में चेंज कर देता है, और ये क्या NADPH डिपेंडेंट एंजाइम होता है। ठीक है, और ये इनहिबिट होता है किसके द्वारा? एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। काइनुरेनिनेज एंजाइम आएगा। अब कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा 3-हाइड्रोक्सी काइनुरेनिन पे? काइनुरेनिनेज एंजाइम। काइनुरेनिनेज जो एंजाइम होता है इसे कन्वर्ट कर देगा 3-हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट में। ठीक है, ये जो काइनुरेनिनेज एंजाइम है ये PLP डिपेंडेंट होता है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा इस रिएक्शन में क्या स्प्लिट होता है? एलेनिन स्प्लिट होता है, जिससे वेरियस स्टेप के थ्रू क्या ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। 3-हाइड्रोक्सी काइनुरेनिन को 3-हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट में कन्वर्ट कर देता है काइनुरेनिनेज एंजाइम, जो होता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट डिपेंडेंट। इस रिएक्शन में स्प्लिट होता है एलेनिन, जो क्या वेरियस स्टेप के थ्रू ग्लूकोज बनाता है। अब क्या होता है? पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की क्या लेक हो जाए, कमी हो जाए, तो ये जो स्टेप है, ये जो रिएक्शन है ब्लॉक हो जाएगी। देन 3-हाइड्रोक्सी काइनुरेनिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है जैंथुरिनेट में, और जैंथुरिनेट जो होता है ये क्या है? एक्सक्रिएट हो जाता है यूरिन में।
इसके अलावा विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन B6 की जो डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या करता है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट को घटा देगा। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट यदि कम हो, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट कम होगा, PLP कम होगा, तो ये रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगी। ये ब्लॉक हो जाएगी तो 3-हाइड्रोक्सीकाइनोरेनिन कन्वर्ट होता है जेंथुरिनेट में और जेंथुरिनेट एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में। तो इस रिएक्शन से क्या बना, 3-हाइड्रोक्सीकाइनोरेनिन से बना 3-हाइड्रोक्सीएंथ्रानिलेट। अब 3-हाइड्रोक्सीएंथ्रानिलेट को ऑक्सीडेज एंजाइम जो आयरन डिपेंडेंट होता है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग होता है, सॉरी आयरन डिपेंडेंट नहीं, आयरन कंटेनिंग होता है ऑक्सीडेज एंजाइम, वो 3-हाइड्रोक्सीएंथ्रानिलेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक अनस्टेबल कंपाउंड 2-amino-3-कार्बोक्सी-म्यूकोनेट सेमी एल्डिहाइड में, ठीक है, 2-amino-3-कार्बोक्सी-म्यूकोनेट सेमी एल्डिहाइड बन गया। ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसके 3 फेट हैं, इससे एक तो बनेगा पिकोलिनेट, एक बनेगा क्यूनोलिनेट और एक बनता है 2-amino-म्यूकोनेट सेमी एल्डिहाइड। देखो इसका यदि क्या हो जाए, पिकोलिनेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2-amino-3-कार्बोक्सी-म्यूकोनेट सेमी एल्डिहाइड पिकोलिनेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा पिकोलिनेट में, ठीक है। ये पिकोलिनेट कार्बोक्सिलेज क्या कराएगा, डीकार्बोक्सिलेशन करा देगा, CO2 निकलेगा, ठीक है, ये पिकोलिनेट बन गया। इसके अलावा इस कंपाउंड से 2-amino-3-कार्बोक्सी-म्यूकोनेट सेमी एल्डिहाइड से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू बनता है क्यूनोलिनेट, और क्यूनोलिनेट जो होता है QPRT एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा NMN में, निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड में। निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड से बनेगा NAD+ और NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADP+ में। QPRT क्या होता है, ये होता है क्यूनोलिनेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, क्यूनोलिनेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है QPRT, जो क्यूनोलिनेट को कन्वर्ट करता है निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड में, उससे सिंथेसिस होती है NAD+ की, देन वो कन्वर्ट हो जाता है NADP+ में, ठीक है। इसके अलावा 2-amino-3-कार्बोक्सी-म्यूकोनेट सेमी एल्डिहाइड जो होता है उसका क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम डीकार्बोक्सिलेशन करा देगा और इसे कन्वर्ट कर देता है 2-amino-म्यूकोनेट सेमी एल्डिहाइड में। 2-amino-म्यूकोनेट सेमी एल्डिहाइड जो होता है वो एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है 2-amino-म्यूकोनेट में, और 2-amino-म्यूकोनेट से वेरियस स्टेप के थ्रू एसिटिल को एंजाइम ये बनता है, और एसिटिल को एंजाइम ये से आगे क्या बनेगा, फैट बनेगा। इस तरह क्या है ये ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म, ट्रिप्टोफैन क्या होता है, कीटोजेनिक होता है, ठीक है। फैट जो होता है फैट बनता है क्योंकि एसिटिल को एंजाइम जो है वेरियस स्टेप के थ्रू फैट बना देता है, ठीक है। ये हो गया क्या, काइनोरेनिन एंथ्रानिलेट पाथवे। मैं अगेन इसे समराइज कराऊं, मैंने क्या कहा कि ट्रिप्टोफेन से बना एन फॉर्माइल काइनोरेनिन ट्रिप्टोफेन पैरोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो होता है आयरन मेटेलोप्रोटीन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। एन फॉर्माइल काइनोरेनिन जो होता है कन्वर्ट होता है काइनोरेनिन में फॉर्मामिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एंड लिबरेट होता है फॉर्मेट जो एंटर करता है 1 कार्बन पूल में। काइनोरेनिन जो होता है उसे काइनोरेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो कि NADPH डिपेंडेंट होता है 3-हाइड्रोक्सीकाइनोरेनिन में चेंज कर देता है। 3-हाइड्रोक्सीकाइनोरेनिन कन्वर्ट होता है 3-हाइड्रोक्सीएंथ्रानिलेट में प्रेजेंस ऑफ द काइनोरेनिनेज एंजाइम। काइनोरेनिनेज जो एंजाइम होता है PLP डिपेंडेंट होता है, यदि PLP की कमी हो जाएगी तो ये स्टेप ब्लॉक हो जाएगा, देन 3-हाइड्रोक्सीकाइनोरेनिन जो होता है कन्वर्ट हो जाएगा जेंथुरिनेट में जो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। इसके अलावा इस सिस्टम में क्या है, एलिनिन स्प्लिट होता है जो वेरियस स्टेप के थ्रू ग्लूकोज बनाता है। 3-हाइड्रोक्सीएंथ्रानिलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2-amino-3-कार्बोक्सी-म्यूकोनेट सेमी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है जो अनस्टेबल होता है, उससे क्या बनेगा, एक तो बनता है पिकोलिनेट बनता है, पिकोलिनेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो क्यूनोलिनेट बनता है जो QPRT क्यूनोलिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा, उससे सिंथेसिस होगी NAD+ की, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा NADP+ में। इधर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकलेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2-amino-म्यूकोनेट सेमी एल्डिहाइड में, देन एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है 2-amino-म्यूकोनेट में। 2-amino-म्यूकोनेट से बनता है एसिटिल कोएंजाइम A, और एसिटिल कोएंजाइम A से नेक्स्ट क्या बनता है, फैट बनता है। तो ये बात हो गई काइनोरेनिन एंथ्रानिलेट पार्ट से, ठीक है, ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म का। इसके अलावा इसमें जो काइनोरेनिनेज जो एंजाइम है, काइनोरेनिनेज जो एंजाइम होता है वो वेरी सेंसिटिव होता है विटामिन B6 डेफिशिएंसी के लिए, ठीक है। यदि पैराडॉक्सिल फॉस्फेट क्या है कम हो जाएगा तो काइनोरेनिनेज रिएक्शन ब्लॉक हो जाती थी और जेंथुरिनेट का क्या होता था, फॉर्मेशन होता था, ठीक है। एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है आइसोनियाजिड, ये इंड्यूस करती है विटामिन B6 डेफिशिएंसी को। जब विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा तो जो ये रिएक्शन थी, ये रिएक्शन 3-हाइड्रोक्सीकाइनोरेनिन से 3-हाइड्रोक्सीएंथ्रानिलेट बन रहा था, ये क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ये ब्लॉक हो जाएगी तो इससे जेंथुरिनेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है जो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। ये बात ये कह रहा है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन पैरोलेज के बारे में हमने बता दिया।
तो इस तरह जो ये टॉपिक है काइनोरेलिन एंथ्रेनिलेट पाथवे वाला, ये क्या कंप्लीट होता है। ठीक है, अब लेक्चर को हम बढ़ाना करते हैं, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेरोटोनिन पाथवे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म के सेरोटोनिन पाथवे के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।